हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। जैसे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि संसार में जो है समस्याएं, बीमारियां, दुख, संकट बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। लगभग हर परिवार में, हर घर में जो है दुख बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा कि संसार में ये बढ़ती समस्याएं, ये बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ये जो समस्याएं पृथ्वी पर दिन का दिन बढ़ती जा रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज के वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि जो है यीशु मसीह ने जैसे कि कहा था कि जो है जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दोस्तों, ये जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, इन समस्याओं से हम कैसे बचेंगे, एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। यदि आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। इस वचन से जो है परमेश्वर आपको संकट से, उस बीमारी से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 वचन 37 में लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक जो नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें जो है शादी विवाह होते थे। इस वचन के अनुसार दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब नूह के ज़माने में जो है, जब नूह प्रभु पर विश्वास करता था और जो है उस समय में जो है बाकी संसार में जो है, जैसे कि आज संसार में जो है बहुत लोग हैं, उस समय में भी जो है नूह के ज़माने में भी है, नूह और नूह के पृथ्वी पर जो बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो है परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी पर जो है अपराध बहुत बढ़ गया है, दुख, और जो है मनुष्य के मन में जो कुछ भी आता है वो अपने अपने मन के हिसाब से मनुष्य काम कर रहा है। अच्छा क्या है, गलत क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसको जैसा सही लग रहा है वैसा मनुष्य काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा था कि जो पृथ्वी पर जो बुराई बहुत बढ़ गई है, पृथ्वी जो है अपराध से भर गई है, इसलिए मैं पृथ्वी को जो सब प्राणियों सहित नष्ट करने वाला हूँ। तो आज और परमेश्वर ने जब ये वचन बोला था कि पृथ्वी पर जो है जल प्रलय भेजूंगा, तो परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नूह के ज़माने में जो है जल प्रलय भेजा और जो है पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश किया। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे 2000 साल पहले, यीशु मसीह ने भी इसी बात को बोला था कि जो है जैसे कि नूह के ज़माने में जो समय चल रहा था, जिससे लोग पाप करने में लगे हुए थे, लोग प्रभु की बातों को नहीं मानते थे, उसी प्रकार से मैं जो दोबारा जगत का अंत करूंगा, दोबारा बादलों पे आऊँगा, वही समय वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें जो है जैसे कि नूह को परमेश्वर ने बचा लिया था, नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया था, तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप भी चाहते कि प्रभु हमें भी बचाए, क्योंकि पहले जल प्रलय के द्वारा नाश हुआ था, विनाश हुआ था, आज के समय में जो नाश होने वाला है, जगत का अंत होने वाला है, आग और गंधक से, आग से जो है दुनिया जला करके नाश की जाएगी। इससे पहले जो है यीशु मसीह बादलों पे आएगा। जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उन लोगों को पृथ्वी पर से प्रभु जो है रैप्चर में उठा लेगा। इसके बाद में जो है परमेश्वर ने कहा जो आकाश, जो तारागण होते हैं वो पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएंगे और पूरी दुनिया जो है आग से जल करके नष्ट हो जाएगी। तो हम लोग जो है कैसे बचेंगे, ये तरीका प्रभु ने बताया था। ये तरीका ये है कि जैसे कि आज के समय में जो है जो मनुष्य उस समय में भी जो है नूह के द्वारा वचन का प्रचार किया जाता था, और लेकिन लोग जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए लोग जो है नाश हो गए जल प्रलय के द्वारा। तो आज के समय में जो वचन प्रचार आप सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, तो हमें जो है यदि हम नूह के जैसे बनेंगे, नूह के जैसे हम जीवन जिएंगे, तब जो है परमेश्वर जो है हमें बचा लेंगे। और यदि हम संसार के हिसाब से जीवन जिएंगे, जैसे कि नूह के ज़माने में लोग संसार के हिसाब से जीवन जीते थे, प्रभु की बातों को नहीं मानते थे, तो आज भी वही बातें लागू होती हैं। आज भी परमेश्वर यही बोलता है कि पृथ्वी पर जो अपराध बहुत बढ़ गया है, पृथ्वी पाप से भर गई है, और मैं जो आग के द्वारा पृथ्वी को जो है नष्ट करूँगा। और ये अंतिम समय चल रहा है कि यीशु का आना बहुत निकट है। आज का टॉपिक ये कि जो है यीशु मसीह आने वाला है।
और जगत का अंत होने वाला है। यीशु का आना बहुत निकट है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। जब नूह प्रचार करता था, लोग जो है परमेश्वर के ठट्ठों में उड़ाते थे, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नूह ने विश्वास किया। जो बातें परमेश्वर ने नूह को बताया, नूह ने विश्वास किया और नूह ने अपने परिवार को बताया ऐसा ऐसा परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नूह ने जो है प्रभु की बातों को माना और नूह के परिवार ने प्रभु की बातों को माना। इसलिए परमेश्वर ने नूह को और नूह के परिवार को जो है जल प्रलय के द्वारा जो नाश हुआ था, परमेश्वर ने बचा लिया। तो आज के समय में जो है यदि आप भी चाहते हैं आपके परिवार को और आपको प्रभु जो है नरक में जाने से बचा लें और आने वाली समस्याओं से बचाएं, तो इसके लिए जो है हमें जो है नूह के जैसे परमेश्वर के वचन को सुनते रहना होगा और जो आज्ञा प्रभु हमें देते हैं, जो काम हमें प्रभु देते हैं, उन बातों को, उन कामों को हमें करना चाहिए। परमेश्वर ने नूह को एक काम दिया था, जहाज़ बनाने का काम दिया था। इस काम को तुम करना और एक जहाज़ बना लेना, उसमें तुम और तुम्हारा परिवार प्रवेश करना, तब जो है तुम बच जाओगे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आज के समय में जो है परमेश्वर ने हम सभी लोगों को एक काम दिया है। जो बात प्रभु ने हम लोगों को बताया, उन बातों को हमें मानना पड़ेगा। जब हम प्रभु की बातों को मानेंगे तभी हम बच पाएंगे, और दूसरा तरीका कोई नहीं है। उस समय में भी बहुत सारे लोग पैसे वाले थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बिल्डिंगें बनी थी, घर बने थे, बहुत राजा महाराजा लोग रहते थे, लेकिन जो है सिर्फ नूह को और नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया और कोई नहीं बच पाया। तो आज के समय में संसार में बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन जो है मनुष्य अपने आप से जो है नहीं बच पाएगा। परमेश्वर ही जिसको बचाएगा वही बचेगा। तो जो लोग नूह के जैसे जीवन जिएंगे, नूह के जैसे परमेश्वर की बातों को मानेंगे, वही लोग बच पाएंगे। तो अब हम बताते हैं आज के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को कौन सी बातें बताया है, कौन सी आज्ञा दिया है, जिन काम को करके, जिन बातों को मान करके हम लोग जो है अपने परिवार को और हम खुद जो है बच सकते हैं। तो आज के समय में जो है परमेश्वर ने कहा था कि जो है जब मैं आऊँगा, बादलों पे आऊँगा, उस समय में जो है जो लोग तैयार होंगे, जैसे कि मत्ती 25 में जो है 10 कुंवारियों का उदाहरण दिया गया है। वहाँ पर जो है 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। जो 5 जो समझदार हैं, जो तैयार हैं, उन लोगों को जो है परमेश्वर जो है पृथ्वी पर से ले गए, उनको परमेश्वर ने बचा लिया। कहने का मतलब है क्यों बचा लिया? वहाँ पर जो 2 प्रकार के लोग हैं। जो तैयार होगा, जो प्रभु की बातों को मानेगा, जो विश्वास योग्य होगा, उन्हीं लोगों को परमेश्वर बचाएंगे। तो हम लोग जो है जो 5 कुमारियाँ जो समझदार हैं, जिनको परमेश्वर ने बचा लिया, इसी प्रकार से जो है हमको जो है तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। अब तैयारी कैसे करें? आत्मिक रूप से हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार इस प्रकार से रह सकते हैं जब आप प्रभु से प्रार्थना लगातार करते हैं। तैयारी होने का मतलब ये है प्रभु की बातों को मानना और उस पर विश्वास करना। जब आप प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब यह क्या आप आत्मिक रूप से तैयार हैं। तो मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो है तैयार रह सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि जो है तुम जो है लगातार प्रार्थना करते रहें। जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जब आप करते हैं तो आप आत्मिक रूप से आप तैयार होते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रभु ने कहा था कि जो है जो अंतिम समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहने का मतलब ये जो अंतिम समय तक जो है प्रभु में बना रहेगा, जो तैयारी करता रहेगा, जब तक आप प्रभु में, तब तक हमें तैयारी में लगे रहना होगा। तो तैयारी करने का मतलब यह है जो 5 कुमारियों को जो उदाहरण दिया गया, जो समझदार हैं, जैसे कि एक जब दुल्हन होती है अपने पति के लिए जो है श्रृंगार करती है, अपने आप को सजाती है, इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को, अपने चरित्र को जो है आत्मिक रूप से सजाना होगा। जब आप प्रार्थना लगातार करते हैं तो आप जो है आत्मिक रूप से अपने आप को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तभी अपने आप को तैयार करते हैं। जब आप वचनों को लगातार पढ़ते हैं या सुनते हैं
तब जो है आप अपने आप को जो शुद्ध और पवित्र करते हैं। परमेश्वर अपने वचन की तरह अपने लोगों को शुद्ध और पवित्र करता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो वचन जो है जैसा कि आप पानी से स्नान करते हैं, पानी के द्वारा जो है जो आपके शरीर की सफाई होती है, इस प्रकार से जब वचनों को आप पढ़ते हैं, वचन के द्वारा आप स्नान करते हैं, तब आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए वचन को लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन को अपने जीवन, अपने दिल में रखना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रभु ने कहा था कि जो है परमेश्वर ने बोला था कि जो है यह तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को जो है मानोगे। तो हमें जो है प्रभु की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है। ये जो उदाहरण दिया गया है, 5 जो मूर्ख, उनको कहा गया है ये लोग प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन प्रभु की बातों को नहीं मानते, इसलिए इनको पृथ्वी पर छोड़ दिया गया। तो आज के समय में जो कि अंतिम समय चला, यीशु मसीह आने वाला है, तो ऐसे समय में जो है जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं और नहीं मानते, उनको जो है मूर्ख कहा गया है। और ऐसे विश्वासी मसीह भाई बहन लोगों को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे लोग जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो विश्वास योग्य जीवन जीते हैं और प्रभु के वचन को सुन करके उन वचनों को मानते हैं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है कि यह तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी बातों को मानोगे। तो नूह ने प्रभु की बातों को माना, इसलिए नूह को, नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। तो इस और जो 5 समझदार कुंवारियाँ, इन लोगों ने प्रभु की बातों को माना और विश्वास योग्य जीवन जिया, इसलिए इनको परमेश्वर ने जो है बचा लिया, पृथ्वी पर से स्वर्ग में ले गया। तो ये मैं एक उदाहरण दिया हूँ, तो हमारे और आपके लिए यही लागू होता है। नूह की जैसे हम प्रभु की बातों को माने और परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम लोग चलें, संसार के अनुसार नहीं, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु की बातों को माने, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। और 5 समझदार कुंवारे जैसे अपने दिल को, अपने जीवन को, अपने चरित्र को जो है, अपनी आत्मा को जो है आत्मिक श्रृंगार से सजा लें, परमेश्वर के वचन से सजाएं और प्रभु की बातों को मानें, परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं, लगातार प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को अपने दिल में रखेंगे और प्रभु की बातों को मानेंगे, इस प्रकार से जो है अपने आप को आत्मिक रूप से सजा के रखेंगे। और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय जो है परमेश्वर जो आपको जो है जरूर बचाएंगे आने वाली समस्याओं से, और जो है नरक की भयानक दर्द से, नरक की सजा से आपको जरूर बचाएंगे। हालेलुया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।